गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लांट बॉडी है वे अपनी रूट की हेल्प से सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, खींचती है, जल का अवशोषण करती हैं और जल को अवशोषित करके प्लांट के टिप भागों पर शीर्ष भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। और प्लांट के जो शीर्ष भाग हैं जैसे उनकी लीव्स, ठीक है, तो लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा मिलते हैं और स्टोमेटा की हेल्प से जो वाटर है वो वेपर के रूप में आउटर एनवायरनमेंट में लॉस होता रहता है या उड़ जाता है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो लिविंग प्लांट बॉडी है वो क्या करती है, अवशोषित किए गए जल को वेपर के रूप में नष्ट करती है, हानि करती है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, प्लांट बॉडी के द्वारा जल की हानि होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय एरियल पार्ट्स ऑफ लिविंग प्लांट बॉडी। बच्चों, कोई भी लिविंग प्लांट बॉडी है उसके जो वायवीय भाग हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, जो वायवीय भाग हैं, एरियल पार्ट्स हैं, उनसे उनकी हेल्प से जो वाटर है वेपर के रूप में उड़ता है, लॉस होता है, नष्ट होता है, यही ट्रांसपिरेशन कहलाता है या इसको वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बच्चों, प्लांट बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करती है, लगातार अवशोषित करती है, लेकिन उसका अवशोषित किए गए वाटर का केवल 1 से 2% ही वाटर यूज करती है। एक प्लांट बॉडी जितना वाटर अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, उसका 1 से 2% ही वह काम में लेती है, उसको यूज करती है। और बाकी जो बचा हुआ वाटर है 98 से 99% जो वाटर है वो वापिस एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाता है या उसकी हानि हो जाती है। सपोज कीजिए 100% वाटर एब्जॉर्ब किया, उसमें से सिर्फ प्लांट बॉडी ने अपने विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रिया है, अभिक्रियाएं हैं, उनको करने के लिए 1 से 2% ही काम में लिया और बाकी 99% जो वाटर है उसको वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ कि यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। सबसे अधिक ट्रांसपिरेशन कौन से प्लांट्स में होता है और सबसे कम ट्रांसपिरेशन कौन से प्लांट में होता है। तो बच्चों, सबसे कम जो ट्रांसपिरेशन है वो किस में होता है, सकुलेंट जीरोफाइट्स। बच्चों, सकुलेंट का मतलब है सकुलेंट जीरोफाइट्स यानी मृदभिद, ऐसे मांसल प्लांट जो जीरोफाइट यानी मृदभिद यानी जिर्क कंडीशन में उगते हैं, जैसे कि सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, रेगिस्तान में उगने वाले जो मांसलदार जो प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियां फूली हुई फ्लैशी मांसलदार होती हैं, उनको बोलते हैं सकुलेंट। और जीरोफाइट जिर्क या शुष्क कंडीशन में रेगिस्तान में पनपने वाले प्लांट, सबसे कम ट्रांसपिरेशन इनमें होता है। ठीक है, और सबसे अधिक जो ट्रांसपिरेशन है वो किस में होता है, मीजोफाइट, समोद्भिद, एक समान वातावरण में उगने वाले प्लांट्स, सबसे अधिक ट्रांसपिरेशन इनमें होता है। और बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कभी भी ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ठीक है, वे है हाइड्रोफाइट्स, जल के अंदर पूरी तरह डूबे हुए प्लांट्स। वाटर हाइड्रो का मतलब वाटर, फाइट्स का मतलब प्लांट, जल के अंदर डूबे हुए जो प्लांट हैं उनमें कभी भी ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं इट्स टाइप्स। ट्रांसपिरेशन आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार से हो सकता है। जल की एक प्लांट बॉडी के अंदर जल की जो हानि है वो 3 अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। फर्स्ट इज क्यूटिकुलर, सेकंड इज स्टोमेटल एंड थर्ड इज लेंटिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बच्चों, नाम से ही क्लियर है, आप चाहे स्टेम की टीएस काटो
ठीक है, या लीव्स की टीएस काटो। बच्चों इनका जब अपने सेक्शन काटते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं, चाहे स्टेम चाहे लीव्स, जब इनका अनुप्रस्थ काटते हैं तो सबसे जो बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ऊपर एक मोम नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, मोटी भित्ती वाली स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बोलते हैं वैक्सी लेयर। इट इज आल्सो कॉल्ड इज क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको, क्यूटिकल बोलते हैं। कंटिन्यूस एक मोटी लेयर है क्यूटिकल। क्यूटिकल की हेल्प से या उसके माध्यम से भी ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। कितना, लगभग 9%। क्योंकि यह जो ट्रांसपिरेशन है, जल की हानि है, वह किसके माध्यम से हो रही है, क्यूटिकल के माध्यम, जो कि एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर वाली लेयर है। तो क्यूटिकल के माध्यम से होने वाली जल की हानि 9% है और इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोमेटल। बच्चों जब अपने पत्ती का अनुप्रस्थ काटेंगे तो उसकी अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों ही एपिडर्मिस के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, पोर्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा यानी रंध्र। और रंध्र बेटा यहाँ क्या काम करते हैं, जैसे इन डे यानी दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं और इन नाइट रात के समय रंध्र स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। बच्चों जब रंध्र दिन के समय खुलेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसियस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, इसके साथ और भी काम होगा। क्या काम होगा, गैसों का आदान प्रदान होने के साथ और क्या काम होगा, ट्रांसपिरेशन का काम होगा। किसके माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से। और यहाँ स्टोमेटा के माध्यम से सबसे अधिक जल की हानि होती है और स्टोमेटा सबसे अधिक पत्तियों के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो जल की जो हानि है वो स्टोमेटा के माध्यम से सबसे अधिक होती है। बच्चों ये जो स्टोमेटा है, रंध्र हैं, जब खुलते हैं तो जो गैस का एक्सचेंज है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है और उसके साथ जल की हानि भी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसपिरेशन है, जल की हानि है, स्टोमेटा के माध्यम से होती है, रंध्रों के माध्यम से होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और सबसे अधिक जल की हानि स्टोमेटा के माध्यम से ही होती है, इसलिए 80 से 90% जल की हानि, सबसे अधिक जल की हानि यानी 80 से 90% स्टोमेटा के माध्यम से होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है लेंटिकुलर। बच्चों अगर स्टेम का अपने सेक्शन देखें, टीएस देखें, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ काट देखें, तो स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसमें क्या है, छोटे छोटे उसमें लेंटिसल, छोटे छोटे पोर, बिल्कुल माइन्यूट पोर, सूक्ष्म रंध्र मिलते हैं। ठीक है, वे रंध्र क्या कहलाते हैं, लेंटिसेल, या इनको लेंटिकल भी बोलते हैं। और लेंटिसेल के माध्यम से भी जल की हानि हो सकती है, होती है, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर, ओनली 1%, सिर्फ 1% जल की हानि लेंटिसल के माध्यम से होती है। क्योंकि जल की हानि लेंटिसल के माध्यम से हो रही है जो कि स्टेम के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर। बच्चों आगे नेक्स्ट मैं आपको इसमें करवाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जो कि आप फंडामेंटल क्लास में भी करके आओगे कि एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती हैं और कैसे वह ओपन होता है, कैसे वह क्लोज होता है। इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, जो कि अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।